उचित है, उचित है। जलंधर प्रसन्न हुआ। शिव के समान ही मेरी पूजा होनी चाहिए, पूर्ण विधि विधान से। ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। कहां से आ रहा है प्रकाश? मैं भगवान हूं। मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस कौन कर रहा है? प्रिय बलश्रेष्ठ, निद्रा भंग हो गई तो मदिरा पान करके पुनः निद्रा मग्न हो जाइए। अभी तो बहुत भोर है, मुझे भी निद्रा का आनंद लेने दीजिए। किसने किया दुस्साहस? मुझ पर जड़ डाला, निद्रा भंग की मेरे। मैं तो बल से पराजित करना चाहता था इसे, किंतु गणेश की युक्ति से यह अपने विनाश को ललकारने के लिए अवश्य विवश हो जाएगा। क्रोधित क्यों हो रहे हैं जलंधर जी? मेरे शब्दों से आपकी अज्ञानता का अंधकार नहीं मिटा तो जल से आपकी निद्रा भंग कर आपको जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तुम दोनों सुन जी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? जलाभिषेक। देखा, आपका जलाभिषेक कर रहे हैं हम। आप ही ने तो कहा था कि पूर्ण विधि विधान के साथ आपकी पूजा होनी चाहिए, महादेव के समान। ये तो आरंभ है जलंधर जी। बस बस, बहुत हुआ तुम्हारा ये दुस्साहस। हम पर जल उड़ेल कर तुमने हमारे विश्राम में विघ्न डाला है। अरे नहीं नहीं, आपका अभिषेक थोड़ी ना किया है हमने, मात्र जलंधर जी पर जल उड़ेला है अनुज विघ्नहर्ता गणेश ने, जो समय आने पर विघ्न करता भी बनता है। और आप क्रोधित क्यों होती हैं? ये तो आपका सौभाग्य है देवी वृंदा जी कि भगवान जलंधर के अभिषेक का कुछ जल उन्हें स्पर्श कर छिड़क कर आप पर गिर गया। आप तो धन्य हो गईं। आपकी लीला। मैं सहूंगा अपने साथ तुम्हारी एक पीड़ा। तुम्हें क्या दिया? तुमने क्या किया? कदाचित आपको पुनः स्मरण कराना होगा जलंधर जी। आपकी ही तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम। शिवलिंग के जलाभिषेक के समान ही तो हमने आपका भी जलाभिषेक कर दिया। ये पूजा है अथवा भगवान को कष्ट देने की परंपरा? जल में जैसे डूब कर निकला हूँ मैं। वैसे तो ये अभिषेक जल के अतिरिक्त दुग्ध, दही, घी, मक्खन, गन्ने के रस, मधु आदि से भी किया जाता है। यदि ये सब भी यहाँ उपलब्ध होते तो कदाचित आप और अधिक तृप्त होते। किंतु क्या है ना जलंधर जी कि आपके इस विशाल कैलाश और भव्य भवन में ना ये सभी सामग्रियां तो हमें प्राप्त हुई ही नहीं। इसीलिए मात्र जल का प्रयोग करने पर विवश हो गए हम। क्यों अनुज? हाँ देवी वृंदा जी, मैं आपको एक सुझाव दूं क्या? हमारे कैलाश पर तो माँ अर्थात माता पार्वती इनका प्रबंध रखती है।
अब यहाँ आपको इनका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान जलंधर का अभिषेक तो महत्वपूर्ण है ना। उचित विधि विधान से ही होना चाहिए जलाभिषेक। देवी शक्ति को उलाहना देगा ये गजमुख, मुझे मेरा कर्तव्य समझाएगा। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? अरे आप दोनों तो अवाक खड़े हैं। अभी निद्रा के अंधकार से मुक्त जो नहीं हुए हैं, किंतु अंधकार से प्रकाश की ओर जाकर कभी ना कभी तो जागृत होना ही होगा ना आपको। किंतु जो होता है उचित समय पर ही होता है। अभी प्रातः काल का समय है, तो ये तो भगवान की पूजा का समय है। आपकी उत्सुकता थी ना महादेव की पूजा की विधि विधान जानने की, उन्हीं के समान अपनी भी पूजा करवाने की। तो विधान तो आपने अनुभव कर ही लिया, अब इसका अर्थ भी समझ लीजिए। समुद्र मंथन के समय महादेव ने जगत कल्याण के लिए हलाहल विष का पान किया था, जो आज तक उनके कंठ में स्थित है। और उसी हलाहल विष की उष्णता से महादेव को कष्ट होता है। इसीलिए जलाभिषेक करने से महादेव को इससे शीतलता प्राप्त होती है, उन्हें शांति मिलती है। इसीलिए तो उनका जलाभिषेक किया जाता है। तो देखा जलंधर जी, ऐसे भगवान है महादेव, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं हलाहल विष का पान किया और जिसे अपने कंठ में धारण कर सदा उसका भयंकर ताप सहते हैं। वो हलाल विष का पान कर ताप सहता है तो सहे शिव, मैं सदा मदिरा पान करता हूँ। भोग विलास प्रिय है मुझे, और हो भी क्यों नहीं भगवान जो हूँ मैं। अब आप ही बताइए नवीन भगवान जलंधर जी, क्या आप ऐसा त्याग कर सकते हैं? इन शिवपुत्र का दुस्साहस तो बढ़ता ही जा रहा है। एक मुझे सीख दे रहा है और दूसरा प्रश्न कर रहा है मुझसे। बलश्रेष्ठ ये क्या कह रहे हैं? आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? भूल कर रहे हो तुम दोनों, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है तुम्हें। तुम्हारे मुख से शिव की प्रशंसा सुन सुनकर मेरे कान भर गए हैं। अब तुम दोनों को चुप कर रहना ही होगा, अभी क्या अभी। अब समय आ गया है ये बताने का कि भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर क्या कर सकता है। अब प्रिय बलश्रेष्ठ अपने बल का प्रदर्शन करेंगे तो श्वास कंठ में अटक जाएगी इन दोनों की। अब ये तो नहीं उड़ेगा, इसके प्राण पखेरु अवश्य उड़ जाएंगे।